आज सबका सौभाग्य है कि हरिद्वार से पतंजलि योगपीठ से परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के दो दीक्षित सन्यासी हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित हैं। पूज्य स्वामी विप्रदेव जी और पूज्य स्वामी नरेंद्र देव जी हमारे नमस्ते जी, साथ सभी में को प्रणाम। मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं हवन के बारे में। जैसे हम हवन करते हैं उसमें क्या लाभ होता है और हवन करने के लिए पतंजलि के द्वारा क्या क्या सामान आपको उपलब्ध किया जाता है, तो उसके बारे में पहले पूज्य स्वामी विप्रदेव जी से जान लेते हैं। स्वामी जी, जी थोड़ा बताइए पतंजलि की तरफ से हवन करने के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध की गई। जी जी, आप सामने मेरे देख रहे हैं, ये हवन किट है। हवन किट में कुल 14 पात्र हैं। ये चित्र भी बाहर दे रखे हैं और यही जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, यही सारे पात्र इसके अंदर हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं सुरवा, और ये सुरवा स्टेन में इस प्रकार से लगे हुए हैं। इसको हम निकाल लेते हैं और आपको किस प्रकार से एक लघु हवन यज्ञ हम कम समय में करें, उसके लिए क्या क्या आवश्यक पात्र चाहिए, तो ये पतंजलि के माध्यम से उपलब्ध है सारे प्रोडक्ट। तो इस स्टैंड में हम ये हवन को रख देते हैं। कॉपर का है ये, क्योंकि ऐसा हम स्वयं देखते ही हैं, जब कॉपर के पात्र में जल रखते हैं तो वो जल औषधि गुणों से युक्त हो जाता है और वो सुचालक भी होता है कॉपर। तो वैसे ही जब इसमें हम हवन करते हैं तो इसका टेम्परेचर 200 से 300 गुना बढ़ जाता है। तो इस कारण से हवन कुंड में हम विशेष रूप से कॉपर का लेते हैं। फिर ये आहुति देने के लिए घी को हम जब स्वाहा के साथ समर्पित करते हैं, तो ये आहुति देने के लिए। और ये दो आचमन पात्र, इसको लोटा कहे हम, आचमनी पात्र। इसके नीचे ये प्लेट है, तो दो व्यक्ति आराम से इसमें इस प्लेट में आचमन कर सकते हैं। दोनों के लिए एक एक चम्मच है। फिर एक दीपक है, दीपक प्रज्वलन करने के लिए। कोई भी कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं तो ऐसे दीप प्रज्वलित करते हैं, आप सभी देखते हैं। फिर ये का ये कलश है, ये भी कॉपर का है, तांबे का है। तो इसमें हम कलश में पानी रखते हैं। जब जल सिंचन करना होता है तो उस समय यज्ञ विधि के चारों ओर जल सिंचन करते हैं। और ये दो बड़े प्लेट हैं जिसमें हम सामग्री रखते हैं आहुति देने के लिए। और ये घी पात्र है, छोटा सा है। इसको आप पकड़कर सीधा इसी से आप घी को गर्म कर सकते हैं, और यदि गर्म है तो ऐसे रख कर आप तो एक पकड़ने के लिए इसमें सुविधा भी दी गई। तो इस प्रकार से ये कुल 14 इसमें पात्र हैं। और इसमें किन किन रोगों के अनुसार से हमको सामग्री डालनी चाहिए, तो उसके लिए ये प्रथम तो मैं आपको दो दिखाना चाहूँगा। ये दिव्यष्टि हवन सामग्री है। इसका नाम ये दिव्य इष्टि, दिव्यता प्राप्ति करने के लिए इष्टि अर्थात हवन, तो उसके लिए ये सामग्री है। इसमें हमने राल है, बाकुची है, गुग्गल है और गिलोय है। इन चार सामग्रियों को मिलाकर एक सुंदर सुगंधित द्रव्य है। जब हवन करते हैं उसके पश्चात अंगारा बनता है, अग्नि शांत हो जाती है, तो उसके ऊपर ये हम रख देते हैं। तो कंबस्टन फ्यूमिगेशन जब होता है तो सुगंधित औषधि वायु इस वातावरण फैलकर, और उसमें चूंकि हम रहते हैं 24 घंटा हम श्वास लेते रहते हैं, तो वो श्वास के माध्यम से सारे मेडिकेटेड जो एयर है हमारे लंग्स में जाते हैं और फिर संपूर्ण शरीर में सप्लाई होकर हमको नैरोग्य आरोग्य स्वास्थ्य प्रदान करता है। वैसे ही ये गुग्गल है। गुग्गल के बारे में अथर्ववेद का एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र भी है। न तम यक्ष्मा रुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो स्तुर्भिर्गन्धो अश्नुते, कहा कि जिनको भी मानसिक रोग हो या यक्ष्मा, टीबी रोग, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी हो या अन्य बैक्टीरिया वायरस जन्य इन्फेक्शन हो, तो उन सभी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन है, तो सभी प्रकार के जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो पॉल्यूशन है उनसे बचाने का काम, तो एक सुगंधित द्रव्य ये भी है। तो इसको भी हम ऐसे डालकर आप कहीं पर भी अपने चाहे सर्विस कर रहे हैं, घर में हैं
तो आप प्लग के माध्यम से उसमें रख कर सुगंधित कर सकते हैं, या ऐसे हवन करने के पश्चात जो अंगार बचते हैं उसमें कर सकते हैं। और जो अन्य सामग्रियाँ प्रोडक्ट के रूप में बनी हुई है, तो ये पुस्तक है यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा। इसमें सारे जो यज्ञ पर रिसर्च हुए हैं वो इसमें डाले हुए हैं, साथ में योग आयुर्वेद है। तो संपूर्ण ज्ञान हमको कैसे मिले, तो एक पुस्तक के रूप में इसको संग्रहित किया गया है। तो ये देख रहे हैं रोग अनुसार हवन सामग्री, पहली बार पतंजलि योगपीठ में श्रद्धेय स्वामी जी श्रद्धाचार्य जी के माध्यम से उनके निर्देशन में ये सामग्री बनी है। तो मैं जो बता रहा था ये हवन किट इसमें दिया हुआ है, सारे प्रोडक्टों को दिया गया है। तो ये प्रारब्धिष्टि हवन सामग्री, जो प्रारब्ध जनित ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जो बहुत क्रिटिकल समझ ही नहीं आता उनका जो सिम्टम है कि क्या कारण है, वो हम सिटी स्कैन करा लेते हैं, एक्सरे कराने के बाद भी वो पकड़ में नहीं आता, लेकिन हमको वो महसूस होता है कि मुझे कुछ समस्या है। तो ऐसी स्थिति में उसको बोलते हैं प्रारब्ध दोष, जो हमारे संस्कार के रूप में इस शरीर में आ चुके हैं। तो उन सभी प्रकार के जो बीमारी हैं, उन बीमारियों को दूर करने के लिए ये प्रारब्धिष्टि हवन सामग्री है। इसको भी हम वही 11 आहुति से, किसी को मंत्र गायत्री मंत्र आता है तो उससे कर ले, या फिर कुछ भी नहीं आता तो ओम और स्वाहा करके आप अपनी 11 आहुति दीजिए। जब अंगारे शांत हो जाए तो उसी में वो सामग्री ऊपर से रख दो, और धीरे धीरे मन जो ध्वनि है, औषधि वायु उठ रहे उसमें हम फिर प्राणायाम करें। तो स्वामी जी और एक बात था, जैसे कि हवन सामग्री तो आपने बताया, जैसे दिव्यष्टि और प्राणेष्टि के बारे में, प्रारब्धष्टि भी बताया आपने जी। तो एक सवाल ये था कि अगर हम हवन करते हैं, हवन के करते समय हम ये सामग्री डालें, या हवन खत्म होते जो अंगार बन जाते हैं उसमें सामग्री डालें, लाभ किस में ज़्यादा होता है? जी जी। तो लाभ जो है अधिक अंगारे में, अर्थात हवन करने के पश्चात जो अंगारा तैयार होता है उसमें फ्यूमिगेशन, जो औषधि वायु जो धूम्र निकलती वो अधिक हमको दृष्ट लाभ जो चाहते हैं ना, आज के समय में सारे चाहते हैं कि भाई हम कर रहे हैं तो तुरंत हमको लाभ मिलना चाहिए। अग्नि में चूंकि वो अग्नि सूक्ष्मीकरण का काम करती है, तो जो भी डालते हैं उसको बहुत ही सूक्ष्म नैनो में मल्टीप्लाई करके वो इन्वायरमेंट में फैला देती है। तो इस कारण से हम चाहते हैं जो दृष्ट लाभ वो तुरंत नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए जो आयुर्वेद में बात कही गई है कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेनैव होमयेत् मनस्तापम रजः क्रोधम धूमपाने निवारयेत्, कहा है कि धूमपान के माध्यम से हम अपने रोगों को, अपने संताप को दूर करें। तो उसी सिद्धांत को लेकर हमने ये सारे सामग्री तो समझ। और कौन सी बीमारी के लिए क्या क्या बनाया हुआ है और सामग्री थोड़ा बताइए। जी जी जी। तो वही मैं आगे बता रहा था, ये मेधेष्टि हवन सामग्री नाम से ही परिचित है। मेधा इष्टि, मेधा अर्थात मस्तिष्क संबंधी जो बीमारी है उनके निवारण के लिए जो यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है वो सामग्री। तो ये इसमें सभी प्रकार के जितने भी डिप्रेशन है, एंजाइटी, फोबिया, माइग्रेन, जो भी मस्तिष्क संबंधी उनके लिए है। फिर प्राणेष्टि है, जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, SLE, MS इत्यादि जितने भी रोग हैं, मसल्स वीक पड़ जाते हैं, उसके लिए प्राणेष्टि, प्राण तत्व को बढ़ाने के लिए। फिर वातेष्टि है, शरीर में कहीं गठिया हो जाता है, रोमेटाइड आर्थराइटिस, ज्वाइंट की समस्या है, पेन हो जाता है, शरीर आप देखते हैं मुड़ जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो आदि जितने भी रोग हैं उनके लिए है। वात तत्व बढ़ जाता है तो समन के लिए। फिर चर्मेष्टि है, चर्म संबंधी, स्किन संबंधी जो भी आप देखते हैं स्किन की समस्या, स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग होती है, या सोराइसिस, एक्जिमा जैसे, लेप्रोसी जैसे रोग हैं, सफ़ेद दाग, लिपोडर्मा है, तो उनके लिए ये विशेषकर पेशी के जो एश है, राख जो बचती है, वो उसमें भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स पाए जाते हैं तो हमारे स्किन को, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो उसमें भी सारे रिसर्च का काम चल रहा है। फिर वैसे ही ये अगला प्रोडक्ट है वो हृदयेष्टि नाम से ही परिचित है। हृदय संबंधी रोगों के निवारण के लिए, चाहे उसमें हाइपरटेंशन हो, हाइपोटेंशन हो, या अलग ट्राइग्लिसराइड की समस्या हो, तो उनके लिए। फिर वैसे संततिष्टि, संतान संबंधी जिनको इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है, चाहे वो महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, या बहनों में, माताओं में जो मासिक धर्म की समस्या है, तो उनको भी दूर करने के लिए संततिष्टि है। फिर वैसे ही कर्कटेष्टि है, ये संस्कृत नाम है, कर्कट अर्थात कैंसर। कैंसर भी नहीं है, लेकिन उसका यदि हमको शरीर में गांठ दिखाई देता है, सिम्टम है, या फिर कोई ऐसे सिस्ट है,
ट्यूमर है, तो उन सभी प्रकार के जो कैंसर से लेकर गांठों तक के लिए ये कर्कटेष्टि। वैसे ही फिर मधुष्टि, चाहे वो जेनेटिक हो या हमारे खान पान के गलत आदत के कारण से डायबिटीज़ हो गई हो, तो उसको दूर करने के लिए मधुष्टि हवन समाग्री। फिर वैसे कफेष्टि, जो श्वास संबंधी है, नज़ला है, एलर्जी है, कफ है, दमा, अस्थमा है, उन सब के लिए कफेष्टि। फिर पित्तेष्टि है, शरीर में पित्त बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, उसके कारण से फोड़े खून से निकल आते हैं, आँखों की समस्या हो जाती है, हमेशा सिर भारी रहता है, जी मिचमिचाता है, तो उसके लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री। फिर दिव्येष्टि, जो मैंने आपको दिखाए सामने जो प्रोडक्ट है, ये सुगंधित करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, गूगल के बारे में भी बताया। तो इस प्रकार से ये विशेष प्रोडक्ट रोगानुसार से बनाए गए हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है आप हमारे जो अलग अलग मेगा स्टोर सेंटर है वहाँ से भी ले सकते हैं। वहाँ भी यदि उपलब्ध ना हो पाए, क्योंकि जब कई बार मांग इतनी हो जाती है तो नहीं हो पाते हैं, तो आप सीधा हमें भी संपर्क कर सकते हैं। और अपने ऑर्डर भी ऐप में भी उपलब्ध है, साथ में अपने वेबसाइट भी है yagya.divyayoga.com, वहाँ पर भी सारे नंबर दिए हैं। ये पुस्तक भी आप वहीं से ले सकते हैं, दिव्य प्रकाशन, तो सारे उसमें कंटेंट उसमें दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिर यूट्यूब चैनल है अपने पूज्य स्वामी यज्ञदेव के नाम से, तो उसमें आपको सारे जो हवन करने के लिए क्या आवश्यक पात्र चाहिए, सामग्री चाहिए, या कौन कौन से रोग में, तो लोगों के अनुभव भी दिए, जो बड़े बड़े ऐसे रोगों को जीते हैं, जो कोमा जैसे जो समस्या से निकली है, ऐसे जो लोगों के अनुभव है, वो तो सारे एक प्ले लिस्ट बनाकर उसमें दिए, तो आप सभी उससे 100% लाभ ले सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी विद्या है, हमारे ऋषियों की देन है कि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक पूर्ण रूप से चिकित्सा पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी विप्रदेव जी को। आप सभी को भी नमन।